जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। सीबीटी 1 का एग्ज़ाम का जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था वो 30 शिफ्ट में हुआ था। 30 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लिए हैं। आज से स्टार्ट करेंगे सीबीटी 2 का सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम। ठीक है, जो सीबीटी 1 पास करके सीबीटी 2 में जाता है। तो आज से देखेंगे सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 के क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ निम्नलिखित में किसकी कहानियों को दर्शाती है? तो ये किसकी कहानी को दर्शाती है? ये दर्शाती है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से दर्शाता है। बौद्ध धर्म में कौन? बौद्ध धर्म में भी दो भागों में बौद्ध धर्म बट गए थे, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान। तो ये महायान का ही से संबंधित है। अजंता में जो बौद्ध पेंटिंग है ये। अगर गुफा नंबर 17 का देखा जाए, गुफा नंबर 17, तो वहाँ पे गौतम बुद्ध के बारे में सारे चीज़ का वर्णन है। जन्म हुआ, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु, ये सारे चीज़ का वो चित्रित किया हुआ वर्णन है। दीवार में खोदाई हुआ वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा साइज छोटा है, इसे देखने में जूम कर लेते हैं। कोई वस्तु अपने विराम अवस्था x मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष के पास 1.6 मीटर पर सेकेंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। x टू 12.8 मीटर से लेकर x यानी कि 20 मीटर तक इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग क्या होगा? क्या पूछा है? इसका औसत वेग क्या होगा? तो देखेंगे, सवाल को समझेंगे पहले बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद बनाने का प्रयास करें। कह रहा है कोई वस्तु विराम अवस्था में, मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे था विराम अवस्था में, ये x का वैल्यू हो गया 0। कह रहा है कि चलना शुरू करता है एक कांस्टेंट स्पीड से और कहाँ तक पहुँचता है? मिडिल कहीं पहुँचता है जो कि 12.8 मीटर है। इसको मान लेते हैं क्या? x1। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट स्टेज कितना चलता है? 20 मीटर। लास्ट स्टेज कहाँ पहुँचता है? x2 20 मीटर में। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ से ये वाली दूरी के बारे में पूछ रहा है कि स्पीड जबकि कांस्टेंट है कितना? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब प्रारंभिक वेग 0 है तो u का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कुछ चल ही ना रहा है तो t का मान भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, लेकिन a का मान तो दिया हुआ है 1.6 मीटर पर सेकेंड। a क्या है? यहाँ पे एक्सलरेशन है जिसका मान दिया है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे दूरी कि कितना दूरी तय किया था। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं तय किया गया दूरी। थोड़ा सा दिक्कत है, तय किया गया दूरी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिजिक्स में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद रखना ही होगा। नॉमिकल टाइप का सवाल पूछता है तो वहाँ फार्मूला यूज होगा, हाफ ut प्लस स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसका वैल्यू क्या करेंगे? निकाल लेंगे टी का कि कितना सेकेंड यहाँ पे लगा होगा। तो ये जो दूरी तय किया होगा, ये वाला जो दूरी तय किया होगा, तो इसमें समय निकाल लेते हैं। ठीक है, दूरी तो तय किया होगा, तो दूरी दिया हुआ है। दूरी कितना दिया है? 12.8 मीटर। इसे दूरी तय करने में क्या लगा था? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो u का मान तो 0, t भी 0 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 0। बचेगा क्या? हाफ at a का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू टी। टी का वैल्यू पता नहीं है, टी स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ से क्या है 12.8, इसको अगर कटाते हैं तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी कि 8 बार में कटेगा। तो यहाँ से फिर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 दूना 16, टी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 16। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 4 सेकेंड। कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। टी का वैल्यू क्या निकल के आ गया 4 सेकेंड। अब ए वाली दूरी तय किया, अब अगला दूरी तय करेंगे 12.8 मीटर से 20 मीटर के बीच की जो दूरी था वो वाला दूरी अब तय करेंगे। ठीक है, तो वो वाला दूरी तय करेंगे। तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, या यहाँ से हम ए भी निकाल सकते हैं, वेग भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, प्रारंभिक वेग 0 था। ए का वैल्यू कितना है 1.6, टी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं कितना 4 सेकेंड। तो ये कितना हो गया 16 चौके 64, यानी 6.8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना निकल गया 6.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका वेलोसिटी निकल गया। अब दूसरे में चलते हैं, दूसरा जो कि 12.8 से 20 मीटर के बीच चलेगा। तो अब आगे देखते हैं ए वाला दूरी के लिए। ये 0 से तो यहाँ आया था 12.8 मीटर, अब 12.8 से अब कितना 20 मीटर के बीच जो चलेगा। तो ये दूरी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो दूरी x2 मान लेते हैं, दूरी क्या मान लेते हैं x2, इसका मान दिया हुआ है कितना 20 मीटर। ठीक है, अब यहाँ भी वही फार्मूला लागू होगा, क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ut हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ भी ut का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना ए का मान कितना है 1.6, सवाल में दिया हुआ है, टी का मान हमें निकालना है। इधर कितना हो जाएगा 20 मीटर। अब यहाँ से कटा देंगे। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम लोग कटा देंगे। तो एक कितने बार में कटेगा, अगर इसको कटाएंगे तो ये इसको गुना कर देते हैं, ये 2 है तो 2 आके यहाँ क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, कितना हो गया 40 बटे कितना हो जाएगा 1.6। 1.6 अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0। ठीक है, अब इसको अगर कटाते हैं 2 से, ये 8 से कटाएंगे तो 8 बार में 16, आई 5 बार में 40 और एक 0 50, और 2 से कटेगा 25 बार में, यानी कि टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 25। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। टी का वैल्यू क्या निकल गया 5 सेकेंड। अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे वेलोसिटी v2। ठीक है, तो ये वेलोसिटी बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ठीक है, अब v2 u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू कितना है, यानी कि a का वैल्यू कितना 1.6 और t का वैल्यू कितना निकल के आया 5। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा क्या है, इस यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग पूछा है। औसत वेग एवरेज वेग, एवरेज वेग कैसे निकालते हैं v1 प्लस v2 बाय 2। v1 कितना निकल के आया था 6.4 और v2 कितना निकल के आया है 8 बाय 2। 8 से 14, 14.7, 14.2 बट्टे कितना हो जाएगा 2, इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 7.2, 7.2। फिजिक्स का सवाल था, बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसे याद करना होगा। अगला क्वेश्चन, ये अपने लाभांश के रूप में 80 रुपये मिले, जबकि कुल लाभ कितना था 280 रुपये। ए और बी के बीच लाभ के वितरण का अनुपात था, तो एक्स का क्या मान था। कह रहा है कि ए और बी मिलकर कोई व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है, ए को कितना मिला 80 रुपये, तो बी को कितना मिला होगा
240 टोटल था तो इसको मिला होगा 160। तो पूछ रहा है दोनों का लाभ का रेशियो क्या होगा। ये एक बार में कटा, ये 2 बार में, 2:1। तो क्या कर रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 1 से कम है तो यह तैरने लगेगा। किस में, पानी में तैरने लगेगा। किस में तैरने लगेगा, पानी में। किसी का अगर विशिष्ट कितना है, 1 से कम है तो वो पानी में तैरने लगेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्रों में वह चित्र चुने जो अन्य चित्र से भिन्न है। यहाँ पे 4 चित्र दिया हुआ है, 4 में से एक भिन्न है, चुनना है। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 टोटल 9 हो गया। इसमें 4 2 6 1 7 2 9, इसमें भी कितना है, 9। इसमें 2 3 4 5 6 6 4 10, इसमें कितना है, 10। इसमें 3 3 6 3 3 9, इसमें भी 9। तो देख रहे हैं कि इसमें भी 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9, एक में 10 है। तो ये डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन, 8 5 7 9 11 6 और 10 का माध्य क्या होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार ये चैप्टर देख के जाएगा, मॉड मीडियन मॉड, ठीक है। यहाँ से सवाल आता है तो इसको क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। कितना हो गया, 8 5 13 13 7 20 20 9 29 29 11 हो गया, 40 40 6 46 और 10 56, कितना हो गया, 56। और टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कितना बार में कटेगा, 8 बार में। इसका माध्य क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, आपको एक प्रश्न और 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पता कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा वक्तव्य आवश्यक पर्याप्त है। प्रश्न, स्टोर द्वारा शॉप पर प्रदान की जा रही छूट कितनी थी। छूट कितनी थी ये पूछ रहा था। और कह रहा है कर्तव्य, स्टोर 3 की खरीद पर 1 साबुन की मुफ्त में दे रहा है। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, यानी कितना % डिस्काउंट दे रहा है, 25%। 36 रुपये के साबुन पर 10 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता है। इसमें भी 36 रुपये में 10 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि दोनों में डिस्काउंट दिया जा रहा है। या तो 1 या तो 2, दोनों में से डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एक श्रेणी दी गई जिसमें पद छूटा हुआ है। श्रेणी का पूरा करने के लिए दिए गए विकल्प को उचित विकल्प चुनिए। तो देख रहे हैं कि 1.7 14 1.8, यानी कि 0.14 का गैपिंग चल रहा है। 0.14 का, तो कितना हो जाएगा, 1.56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.56। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी का गैपिंग चल रहा है, पूरे उसी का गैपिंग चल रहा है। कितना, 0.14 का गैपिंग चल रहा है। अगला क्वेश्चन, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। निम्न गुणांक यानी कि कम गुणांक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। अगर आयरन की बात करें तो इसके विशिष्ट गुणन जो नियतांक होता है वो 35 × 10⁻6 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 35 × 10⁻6 होता है। अगर पीतल की बात करें तो इसका 56 × 10⁻6 सेंटीग्रेड होता है। अगर पारा की बात करें तो इसका 180 × 10⁻6 सेंटीग्रेड होता है। तो सबसे कम किसका है, आयरन का है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए, या इसमें से उपलब्ध शायद नहीं होगा, देख लेते हैं। एल्युमिनियम है, सबसे ज़्यादा होता है तो एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, 75 × 10⁻6 होता है। तो यहाँ पे इस आधार पे किसका हो जाएगा, आयरन का सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी के मूल भारतीय राज्य में है। कुचिपुड़ी मूल किस भारतीय राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का ये क्या है,
लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें लोक नृत्य का तो क्या है? धमान है, छपेली है, महाथू है, नाटी है। ये सब क्या है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मुखौटा, युद्ध, ये सब वहाँ की लोक नृत्य है। केरल की बात करें तो कथकली, मोहिनीअट्टम एक केरल का लोक नृत्य है। लोक नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहाँ किस राज्य से संबंधित है इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है? क्या कह रहा है कि कोणीय माप में 1 रेडियन का माप कितना होता है? तो देखते हैं, पाई रेडियन इसको कितना डिग्री लिखते हैं? 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई। 180 बटे क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। 180 बटे पाई हो जाएगा। अब पाई का वैल्यू बैठा देंगे 180, पाई का मान कितना? 22/7। ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा? 17 126। 126 में 1 0 बटे 22। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 57.27 कुछ नहीं था, 1 रेडियन का वैल्यू निकालना था। कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में 1 नंबर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए बी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी सी कितने दिनों में? 20 दिन में कर सकता है। और ए सी इस काम को कितना दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या कर रहा है? ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? बी प्लस सी 20 दिन में। ए प्लस सी कितने दिन में कर रहा है? तो 10 दिन में। ठीक है, तो इसी का क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो जाएगा लघुत्तम? 60 हो जाएगा। ए कितना बार में? 4 बार में। ए कितना बार? 3 बार। और ए कितना बार में? 6 बार में। ठीक है, तो कितना हो गया? 7 से 13 कितना हो गया? 13 यूनिट काम होगा। लेकिन 13 यूनिट जो काम होगा तो उसमें सबका 2-2 बार का हिस्सेदारी है। ए बी ए सी होगा, ए सी। ठीक है, तो ये 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। तो इसको क्या करेंगे? काम को 2 से, यानी जितना यूनिट आया इसको 2 से भाग दे देंगे। सबको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। कितना हो गया? 13/2 कार्य। तो टोटल काम कितना करना था? 60। तो 60/13/2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे? 120 हो गया। 120/13। जब इसको भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 9.23 दिन। 9.23 दिन। तो इसमें कुछ नहीं था, जो डबल बार आया तो सबको क्या कर दिए? आधा कर दिए। अगला क्वेश्चन, जब भी शोर का स्तर शोर के मानक जोखिम से अधिक होता है तो हम अपने तो सुरक्षा किसका करते हैं? करना चाहिए श्रवण, कान का, सिर का, आँख का, पैर का। जो कान को डिस्टर्ब करेगा तो कान को ही सुरक्षा करेंगे। कान को दाबेंगे अपने हाथों से, ये कुछ इस तरह का करेंगे। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकता है। 4 मिनट के लिए ए और बी को चला दिया जाता है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है। टैंकी को पूरा भरने में बी से कितना समय लगेगा? कह रहा है कि ए बी टैंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भर देता है, जबकि ए बी को चालू करके 4 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो पूछ रहा है कि बी को बाकी काम करने में कितना समय लगेगा? तो ए कितना देर में भरता है? 12, बी 16,
तो इसका क्या ले लेंगे लघुत्तम, कितना हो जाएगा बढ़ चौके 48, ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी कि 1 मिनट में कितना भरेगा 7, 1 मिनट में कितना भरेगा 60, और दोनों मिलकर कितना मिनट चलता है 4 मिनट चलता है, तो 4 से गुना इधर भी 4 से गुना इधर भी, यानी कि दोनों मिलकर कितना काम कर दिया 28 लीटर भर दिया। 28 लीटर क्या कर दिया भर दिया। 48 में से 28 लीटर भर दिया, तो अब बचा कितना है 20 लीटर। अब 20 लीटर भरेगा कौन, बी भरेगा। बी का क्षमता कितना है 1 घंटा में 3, तो 20/3 मिनट हो जाएगा, 20/3 मिनट, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन जूम करके उसके बाद बनाएंगे। 2 प्रतिरोध 2 ओम और 6 ओम का श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक बैटरी जोड़ा हुआ है 12 वोल्ट का, ठीक है, 2 प्रतिरोध ओम है, 2 प्रतिरोध ओम है। ठीक है, एक है 2 ओम का और दूसरा है 6 ओम का। ये मान लिया R1, ये मान लिया R2। ठीक है, कह क्या रहा है सवाल में कि दोनों सीरीज में जोड़ा हुआ है। सीरीज में मतलब कि R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 2 + 6 8, टोटल कितना हो गया 8 ओम हो गया। यहाँ पे कितना धारा लगा हुआ है 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो अब कह रहा है कि 6 यानी कि ये वाला जो है, तो एक बात नोट करके लिख लीजिए कि जब भी सीरीज में अगर जोड़ा रहेगा तो प्रतिरोध दोनों का जो धारा है दोनों में समान बहेगा। ये नहीं कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा करंट बहेगा, कम करंट बहेगा, जिसका कम है तो उसमें, दोनों में क्या होगा सेम एम्पियर फॉलो होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि I बराबर क्या होता है V/R। I बराबर क्या होता है V/R। I यहाँ पे क्या है करंट, V क्या है यहाँ पे वोल्ट, R क्या है यहाँ पे रेसिस्टेंट। तो इसी का मान बैठा देंगे तो I का मान निकल जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, 12, R कितना निकल के आया 8, R कितना निकल के आया 8। इसी को कटा देंगे, कितना बार में कटा 2 बार में, 3 बार में, ये कटा 2 बार में, 3/2 का वैल्यू कितना होता है 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। अगर 2 ओम से भी पूछता तो कितना धारा प्रवाहित होता 1.5 ओम ही। दोनों से सेम होगा क्योंकि दोनों क्या है सीरीज में जोड़ा हुआ है। राइट के आंसर कितना हो जाएगा 1.5 एम्पियर धारा। जूम करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। 200 ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े पर ऊष्मा 30 डिग्री से बढ़ाकर 60 डिग्री की जाती है। टुकड़े पर कितनी ऊष्मा हस्तांतरित की गई थी यदि लोहे की विशिष्ट ऊष्मा 450 जूल पर केजी पर केल्विन है तो। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब यहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा साइज फॉन्ट छोटा है तो मैनेज कीजिएगा। लोहे का टुकड़े का भार दिया हुआ है, लोहे के टुकड़े का भार दिया हुआ है। लोहे का टुकड़े का भार कितना है 200 ग्राम है। तो इसको क्या चीज़ में केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 गुना 10 पर पावर -3 केजी। कितना हो जाएगा 10 पर पावर -3 केजी। ठीक है, अब तापांतर क्या हो रहा है कि 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो रहा है 60 डिग्री। तापांतर को डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है कांस्टेंट नहीं रहता है तो उसे डेल्टा का मतलब ही होता है तापांतर, यानी कि 10 से बढ़ के 20 हो गया तो वही तापांतर का मतलब दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 60 -
30, 60 माइनस 30 तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापांतर यहाँ पे कितना हो गया 30 सेंटीग्रेड। अब क्या कहें, लोहे की विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है, लोहे की विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है, लोहे के विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है। लोहे का विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया हुआ है 450 जूल पर केजी पर केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं तो एस से। विशिष्ट ऊष्मा को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं एस से। तो विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया है 450 जूल पर केजी पर केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तब ऊष्मा का फार्मूला लगा देंगे। ऊष्मा का हस्तांतरण जब होता है Q तो उसका फार्मूला होता है m s डेल्टा T। डेल्टा T यहाँ पे क्या है टेम्परेचर। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, सबका वैल्यू क्या कर देंगे पुट कर देंगे। m का मान कितना है, m का मान है 200 गुना 10 पर पावर -3। ये भार, m यहाँ पे क्या है भार, s क्या है यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा कितना है 450 और 450 डेल्टा T कितना दिया हुआ है 30, डेल्टा T कितना दिया है 30। ये सब को बस क्या करना था आपस में गुना कर देना था। जैसे ही गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 जूल। कितना आ जाएगा 2700 जूल, ऑप्शन नंबर सी। तो मेन क्वेश्चन यहाँ था कि एम एस डेल्टा टी। एस यहाँ पे सफिशिएंट हीट है, लेटेंट हीट है। एम यहाँ पे क्या है उसका मास और डेल्टा टी पे यहाँ पे क्या तापांतर जो ताप में चेंज हुआ। अगला क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरफ संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। क्या कर रहा है -9/11 कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें 11/9 में। तो दो चीज़ हो रहा है, एक तो यहाँ से माइनस कन्वर्ट हो रहा है, एक यहाँ से माइनस गायब हो रहा है और दूसरा ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो सेम प्रोसेस हम भी लगा देंगे। 13/2 का पूछ रहा है तो 13/2 चला जाएगा कहाँ ऊपर, लेकिन 2 में यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ क्या लगेगा -13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 सही है। अगला क्वेश्चन, किसी इंजीनियरिंग आरेख में संक्षिप्त रूप से एसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एसी का मतलब अल्टरनेटेड करंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है एक्रॉस कॉर्नर, एक्रॉस कॉर्नर। इंजीनियरिंग के मामले में कुछ शब्द हैं देख लीजिए, जैसे AF कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं एक्रॉस फॉल्ट। क्या कहते हैं एक्रॉस फॉल्ट। कहीं पे AQL लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल। कहीं पे AR लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। अगर कहीं पे ASSY या ASY लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं असेंबल, इसको क्या कहते हैं असेंबल। कहीं पे C2C लिखा हुआ है या C2 इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ अपना ही कोडिंग होता है। क्या करा है, कोई पिंड विराम में चलना शुरू करता है तो इसका विस्थापन के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। तो किसका शुरू किए गए समय का स्क्वायर हो, शुरू किए गए समय टाइम स्क्वायर्ड। अगला क्वेश्चन, यदि x बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा। तो करना क्या है, इसको सबको तोड़ देना है। 25 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 गुना 5 गुना 5, फिर गुना है तो गुना दे दिए। 30 को तोड़ेंगे तो 30 को तोड़ेंगे तो किस तरह तोड़ेंगे 5 2 गुना 5 गुना 3, 5 गुना 10 दिया 30। फिर 6 है तो 6 को किस तरह तोड़ेंगे 2:3, 2:3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डबल का है उसे बाहर कर देंगे। तो 2 5 का 1 5 बाहर, 1 5 यहाँ पे 1 5 यहाँ, ये भी बाहर। 1 2 यहाँ है
दूसरा 2 यहाँ है, तो 1 2 क्या हो जाएगा बाहर, 1 3 यहाँ पे, 1 3 यहाँ पे, तो ये 3 बाहर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 दिया 150, कितना हो जाएगा 150। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर डी। आगे के क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, सीबीटी 2 के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जो कि 11 शिफ्ट में हुए थे। आज देखेंगे 23/1/2019 के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। आगामी एलपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है ये क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर के पेंटर का नाम क्या है। तो उसका पेंटर का नाम क्या है, उसका पेंटर का नाम है तैयब मेहता। क्या नाम है, तैयब मेहता, तैयब मेहता। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, लेटर छोटा है। किसी भी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट है और मशीन द्वारा किया गया कार्य 3 है, तो भार ज्ञात करें। तो क्या कर रहा है कि भार ज्ञात करें। ये जो प्रयास किया गया ये कितना यूनिट है, 15 यूनिट है, ठीक। अब मशीन द्वारा लाभ, यानी कि मशीन से जो काम किया गया, मशीन द्वारा लाभ, यांत्रिक लाभ इसे कहते हैं, तो कितना है 3। तो पूछा है कि भार ज्ञात करे। तो भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है प्रयास इंटू यांत्रिक लाभ, प्रयास इंटू यांत्रिक लाभ। तो प्रयास कितना दिया हुआ है, प्रयास दिया हुआ है 15 यूनिट, यांत्रिक लाभ कितना हुआ था 3, 15 गुना 3 कितना हो गया 45 यूनिट। राइट आंसर क्या आ जाएगा 45 यूनिट। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र को बनाने में न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है। पूछ रहा है कि ये चित्र बनाने में न्यूनतम कितनी रेखा की ज़रूरत है, मिनिमम। तो देखिए पहले किस तरह किया गया है, इस तरह किया गया। पहले कितना हो गया 3 रेखा हो गया, ठीक है। उसके बाद एक ऊपर से ड्रॉ किया गया है, तो एक रेखा और हो गया 4। अब क्या किया गया, इसको यहाँ से मिलाया गया, यहाँ से मिलाया गया, टोटल कितना हो गया 2। अब क्या किया गया है कि एक रेखा यहाँ से आगे तक गया है, एक रेखा यहाँ से आगे गया है, एक रेखा यहाँ से आगे गया है, तो ये टोटल कितना हो गया 2। अब क्या किया गया, एक रेखा को ऊपर से मिला दिया गया एक और, ठीक है। अब क्या किया गया है कि एक रेखा को यहाँ से मिलाया गया, एक रेखा के यहाँ से मिलाया गया, तो कितना हो गया 2, ठीक है। अब टोटल गिन देंगे, अब टोटल क्या करेंगे गिन देंगे। 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9 2 11। टोटल लाइन की संख्या कितना हो गया 11 लाइन की संख्या, ऑप्शन नंबर 2 11। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, आई जे के और एल एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। एल और आई एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ये दोनों जहाँ भी बैठेंगे साथ में बैठेंगे, ठीक है। आई और के किनारे पर बैठा हुआ है, आई और के क्या कर रहा है कि किनारे पर बैठा हुआ है। एक हो गया 1 2 3 4। क्या कर रहा है कि आई और के किनारे पर बैठा है, या तो आई यहाँ पे है या तो के यहाँ पे है, ठीक है। और दूसरा और एक फिगर बनेगा जिसमें यहाँ तो के होगा, यहाँ पे आई होगा। अब क्या कर रहा है कि एल आई के साथ है, एल अगर आई यहाँ है तो एल यहाँ पे है, आई अगर यहाँ है तो एल कहाँ है यहाँ पे है।
अब तो बचा कौन, एक ही बचा। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे तो जो खाली रहेगा वही बैठेगा। कौन बैठेगा यहाँ पे, जे बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठेगा, तो जे बैठेगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जे के बगल में कौन बैठा है, जे के बगल में कौन बैठा है, के और एल बैठा है, यहाँ भी के और एल बैठा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, के और एल बैठा है उसके बगल में। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है और इसकी संयोजकता में वोल्टेज की आपूर्ति 30 वोल्ट दी जाती है। तो 10 ओम वाले प्रतिरोध की वोल्टेज क्या होगा। क्या किया गया है देखेंगे पहले आराम से क्वेश्चन, ठीक है, आराम से देखेंगे। ये वोल्टेज हो गया, इस कितना वोल्ट जोड़ा हुआ है इसमें, 30 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा हुआ है। ये ओम है, R1 हो गया कितना 10 ओम और R2 कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है 10 ओम की वोल्टता क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम टोटल R रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। टोटल R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है 10, R2 कितना आ गया 20, टोटल कितना आ गया 30 ओम। अब क्या कर रहा है कि वोल्टेज निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है V/R, I बराबर V/R, I बराबर V/R। तो V का मान कितना है 20, R का मान टोटल कितना आया है 30, एक कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, यानी कि I का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या कर रहा है कि आगे कर रहा है 10 ओम का प्रतिरोध क्या होगा, 10 ओम का प्रतिरोध क्या होगा, 10 ओम का वोल्टेज वोल्टेज क्या होगा, प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा। वोल्टेज बराबर V बराबर क्या होता है IR, V बराबर क्या होता है IR। I का वैल्यू पिछले क्या निकाले थे 1 एम्पियर, I का वैल्यू कितना निकाले थे 1, और R का मान कितना है 10 ओम के लिए पूछा है तो 10, ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। V का वैल्यू क्या होगा 10 वोल्ट। अगर 20 के लिए भी पूछता है तो 20 के लिए भी वही आता है, क्योंकि I का मान यहाँ भी 1 ही आता। अगला क्वेश्चन, दिए गए कौन से सिद्धांतिक निश्चित तल अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो GD और T या आयाम सहायता को भी संदर्भित करता है। तो क्या होगा तथ्य टेंडम। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, ए स्मिथ। क्या नाम था ए स्मिथ। भारतीय बैंक का या RBI का अगर बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा बैंक और भारत सरकार का बैंक है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में किया गया था। बैंकों का बैंक कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए। इसमें दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गुना और घटा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्लस और घटा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा चिन्ह चेंज करना होगा। अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 दूना 16 और 3 19 में 5 जाएगा, 15 जाएगा तो 2 नहीं आएगा। तो क्या कह रहे हैं ऑप्शन 4 रख के देखते हैं। प्लस के जगह में घटा, घटा के जगह में प्लस, यहाँ प्लस है तो घटा, यहाँ घटा है तो प्लस। अब करके देखते हैं, 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया 3, अब माइनस है तो माइनस, 8 दूना कितना हो गया 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 2।
ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 18 - 16 = 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। प्लस और घटा को आपस में बदलने से राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक पूछ रहा है। अगर आप यूनिट डिजिट पढ़े होंगे इकाई अंक, तो वहाँ पे आप पढ़े ज़रूर होंगे कि अगर 2, 3, 7 या 8 रहे तो इसके ऊपर जितना भी पावर रहे उस बेस, अगर ये रहे बेस, ठीक है, इसके ऊपर कुछ भी पावर रहे तो उसको पावर को 4 से भाग देना है और जो शेष बचे इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 पर पावर कितना है? 3 पर पावर 66, तो 66 को 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग दे देंगे तो कितना? 15 बार पे, यानी कि 17 चौके 68, यानी कि 16 चौके 64, बचेगा कितना? 2। ये दो जो बचेगा तो 3 के ऊपर रखना है, 2 शेष जो बचेगा उसका यूज करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट इसका हो गया 9। फिर उसी तरह अगला का, तो ये 2, 3, 7, 8 के लिए था। अगर किसी के लास्ट में 1, 5 और 6 हो जाए तो यूनिट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। उसका यूनिट 1 रहेगा तो 1, 5 रहेगा तो 5 और 6 रहेगा तो 6 ही उसका होगा। तो अब देख लेते हैं, जैसे 3 था तो 3 में था कि उसके पावर को 4 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा वो, तो 3 पर पावर 2 अब आया था शेष, तो ये 9 हो गया, यूनिट डिजिट 9। उसके बाद क्या कर रहा है? 41, 6 पर पावर 41। क्या बताया था कि 1, 5 और 6 रहने पर यूनिट डिजिट वही होता है। तो 6 पर पावर कुछ भी रहे तो कितना हो जाएगा? 6 ही होगा। तो ये हो गया 6 ही, कितना हो गया? 9 × 6 = 54। 54 में क्या गया? यूनिट डिजिट 4। अब क्या बचा है? 53। 7 पर पावर 7 भी आता है, 7 के ऊपर 53 है, तो 7 में जो 53 है, 53 को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, तो 13 × 6 = 52। 7 पर पावर कितना हो गया? 1। किसी भी संख्या पर पावर 1 रहे तो उसका वैल्यू 1 ही होता है। और यहाँ से कितना है? 4, यहाँ से 4, यहाँ से कितना आ गया? 7। 7 × 4 = 28। 28 का यूनिट डिजिट क्या है? 8, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 8। याद यही रखना है कि संख्या 2, 3, 7 और 8 रहे, इसके ऊपर जो भी पावर रहेगा उसको क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे और शेष को रखेंगे। अगर 1, 5, 6 रहे तो जो भी रहेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 5 पर पावर 250, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी सामग्री का मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से यह ऊष्मा का संचालित करेगा। गुप्त चालकता इसका उतना ही अधिक होगा। अगला क्वेश्चन, लंबाई r क्या कर रहा है? लंबाई l, त्रिज्या r और प्रतिरोध r के उसी सामग्री की बनी आधी लंबाई वाले प्रतिरोध की त्रिज्या तार का प्रतिरोध कितना होगा? कह रहा है कि त्रिज्या यानी कि आधी कर दिया जाए त्रिज्या, तो उस तार की प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि r जो है डिपेंड करता है किसी भी तार के काट क्षेत्रफल यानी कि πr² पर। अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इसका मान अगर आधा करेंगे तो इसका भी मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इसको आधा करेंगे, 1/2 करेंगे तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई, यानी कि 2r हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2r। गिरती हुई वस्तु में अपने की सुरक्षा के लिए निर्देशित क्षेत्र में सेफ्टी बूट या जूते पहनने चाहिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि कहीं कोई वस्तु गिरने की संभावना है तो अपने पैर में क्या पहनते हैं? जूता कहाँ पहनते हैं? पैर के पंजे में पहनते हैं।
आँख में कोई जूता नहीं पहनता, सर में नहीं पहनता, कान में नहीं पहनता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैर के पंजे पर। अगला क्वेश्चन, दो हवाई जहाज ई और एफ एक स्थान से उड़ते हैं। कह रहा है दो हवाई जहाज है जो स्थान ई और एफ से एक ही जगह से उड़ते हैं। ई 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ई जो है 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम इधर है तो इधर की ओर उड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब नीचे मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और इसी बीच एफ 11 किलोमीटर पूर्व की ओर उड़ता है। ये किधर उड़ता है? पूर्व की ओर। कितना? तो 11 किलोमीटर उड़ता है। और कहता है कि फिर दाएं मुड़ता है। ये जब दाएं मुड़ेगा तो कहाँ हो जाएगा? ये भी आ जाएगा नीचे। तो पूछता है कि ई के संदर्भ में एफ की स्थिति क्या है। ई के संदर्भ में एफ का स्थिति क्या है, एफ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 15 ए बी, तो क्या हो जाएगा? ये जो टोटल है 18 किलोमीटर हो जाएगा। अब क्या होगा कि एफ ई से कितना है? पश्चिम है। कितना है? किस दिशा में है? पश्चिम। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 18 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। अगला क्वेश्चन, एक श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद छूटा हुआ है। उस श्रेणी में पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उचित व्याख्या होगा? तो यहाँ पे किया क्या गया है कि 1 0 हट रहा है, उसके बदला x आ रहा है। यहाँ पे 2 x आ रहा है, यहाँ पे 3 x आ रहा है, यहाँ पे 4 x आ रहा है। तो अगला में कितना x हो जाएगा? 5। 1 2 3 4 5। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को 2018 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे दिया गया है? 2018 में MS धोनी को दिया गया है। MS धोनी को दिया गया है। अगर पद्म विभूषण की बात करें तो ये कब से दिया जाता है? तो ये 1954 से दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर भारत का सर्वोच्च तो भारत रत्न है, लेकिन अगर ये दूसरा पूछे तो यही है, पद्म विभूषण सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सेकेंड लार्ज पुरस्कार है, ठीक है। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में भारत रत्न दिया गया था। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली को 2013 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, 2017 में पद्म श्री और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। अगर सौरव गांगुली की बात करें तो सौरव गांगुली को 2004 में पद्म श्री दिया गया था। अगर खेल के क्षेत्र में सबसे पहले पद्म विभूषण किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को 2007 में पद्म विभूषण दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार एक भारतीय चिकित्सक और स्त्रियों के बीच संबंध दर्शाता है? भारतीय चिकित्सक और स्त्री, मान लेते हैं ये हो गया भारतीय स्त्री भी हो गया, ठीक है, इंडियन स्त्री और चिकित्सक डॉक्टर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी के स्तर को बढ़ना या घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्या घूमता है? चंद्रमा, उसके कारण होता है। अगर देखा जाए कि पृथ्वी पे कब आता है लघु या फिर ये क्या कहते हैं समुद्र ज्वार भाटा, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही लाइन पे होता है, स्ट्रेट लाइन पे, तो ज्वार भाटा मैक्सिमम बड़ा वाला आता है। एक दिन में ज्वार भाटा 2 प्रकार के आते हैं, एक चंद्रमा के कारण, एक अपकेंद्रीय बल के कारण। जब ज्वार भाटा जब आता है तो उस दिन क्या होगा? या तो पूर्णिमा होगा या उस दिन क्या होगा? अमावस्या होगा, ठीक है। जब लघु ज्वार भाटा आता है
तो चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से समकोण में होते हैं। क्या होते हैं? समकोण में होते हैं। तो उस दिन छोटा ज्वार भाटा आता है, लहर में उठता है। एक क्लास लीवर का प्रयास दिशा में होता है। कह रहा है कि एक क्लास का दिशा यानी कि लीवर 1 का दिशा कैसा होता है? हमेशा एक दिशा में होता है। कैसा होता है? एक दिशा में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया? लोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स हो गया। और यहाँ पे इसे आयास कहते हैं जो, वो लगा हुआ है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा साइकिल का ब्रेक, तराजू, ठीक है, नेल कटर, कैंची, पिलास, ये सब एक ही दिशा में। जहाँ बल लगा रहे हैं लोड वहीं पे हैं, ठीक है। इसे तब क्या कहते हैं? 1 लीवर यानी कि एक प्रयास वाले लोड। अगला क्वेश्चन, वोल्ट भी वाले कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है तो T में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा क्या होगी? तो ये ऊर्जा क्या होगा? VIT होगा, क्योंकि वर्क बराबर होता है Q इंटू V। क्या होता है? W बराबर Q इंटू V। इसी को कन्वर्ट में कर देंगे। Q बराबर क्या हो जाएगा? I, ठीक है, IT इंटू V। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा करता है। कह रहा है किसी काम का 10 दिन में 2/5 हिस्सा काम करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 10 5/2, 5 बार में कटा 25 दिन में, यानी कि पूरा काम कितना दिन में करेगा? 25 दिन में। B 10 दिन में उसी काम का 1/2 काम करता है। तो B कह रहा है कि उसी काम का 10 दिन में आधा काम करता है तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? 20 दिन। तो 5 दिन मिलकर काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम पूरा करने में B को कितना दिन लगेगा? कुछ नहीं है, सवाल का लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 100। ये कितना बार में? 4 बार में। ये कितना बार में? 5 बार में। यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है? 9 काम। और दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? तो 5 दिन करते हैं। तो 5 से गुना कर देंगे। कितना काम हो गया? 45 काम हो गया। बचा कितना? 100 में 45 चला गया तो कितना बचेगा? 55 काम बचा है। 55 काम बचा है, तो अब ये काम करेगा कौन? कौन करेगा? ये तो चला गया, ये नहीं करेगा, तो एक काम कौन करेगा? B। तो 55/5 कितना हो गया? 11 दिन लगेगा। B को कितना दिन लगेगा? 11 दिन लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने कार्यालय से रवाना होकर अपनी गाड़ी से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लिए इसका ऑफिस है यहाँ पे, कहता है पूर्व की ओर। पूर्व किधर है? इधर। 2 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। उत्तर किधर हो जाएगा? ऊपर। ऊपर मिलकर कितना चलता है? 7 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। दाईं मतलब इधर मुड़ के कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। इधर कर रहा है 7 मीटर चलता है। तो अपनी आरंभिक स्थिति से अब कहाँ है? आरंभिक स्थिति से वो कहाँ है? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, बाईं ओर कहेगा तो फिर यहाँ मुड़ेगा, फिर इधर। तो ये कितना गया? 2 और इधर कितना गया? 6। टोटल दूरी कितना आ गया? 8 किलोमीटर। कहाँ? यहाँ से पूर्व की दिशा में है। किधर है? पूर्व की दिशा में। ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट में कंपनी विभिन्न खर्चों पर प्रतिशत प्रदर्शित कर रहा है। चित्र में अध्ययन और निम्न प्रश्न का उत्तर दे। यदि कुल खर्च 25,000 है, कुल खर्च 25,000 है तो ब्याज में लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? ब्याज में इसने कितना इंटरेस्ट में दिया है? तो 10%। तो 25,000 का 10% निकाल देंगे। 10/100, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना हो गया? 2500।
राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इंटरेस्ट में कितना खर्च किया था? 10%। अगला क्वेश्चन, कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 मीटर दूरी तय करता है, तो इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा कितना समय लिया गया है? सेकेंड में बताना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकेंड में पूछ रहा है यहाँ पे, सेकेंड में। ठीक है, कितना किलोमीटर? 36, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, क्योंकि मीटर में दूरी तय किया है। तो 36 को कैसे बदलेंगे? तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया? 2 बार में 5 दूना 10। इसका चाल कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसको चाल निकालना था। ठीक है, अब यहाँ से चाल पता चल गया है, हमको क्या पूछा है? समय। समय निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? समय। चाल हमें पता चल गया, कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। दूरी कितना है? 1000। समय कितना है? समय निकालना है x। 1 0 से 1 0 कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया? 100 सेकेंड। 100 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि किसी मानक इंजीनियरिंग की RX सीट में चौड़ाई 441 mm है, तो इसकी लंबाई कितना होगा? तो इसका लंबाई कितना होगा? ये होगा 1189। कुछ यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, जिसे देख लीजिएगा, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। ठीक है, अगर सब ये 0 लिखा हुआ है, तो ये चौड़ाई ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ इंटू लेंथ यहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, सारा जो यूनिट होगा वो mm में होगा। अगर A1 है तो कितना होगा? 841 गुना 1189। ठीक है, mm में है सारा। A1 हो जाएगा, तो A हो जाएगा 594 इंटू 841 mm में। A2 बराबर हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 420 इंटू 594। ठीक है, A3 बराबर हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा 297 इंटू 420, 297 इंटू 420। और A4 हो जाएगा, A4 बराबर हो जाएगा 210 गुना 297। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसका इसका फर्स्ट है उसका लास्ट हो रहा है। जैसे 441 यहाँ आ रहा है, फिर 594 यहाँ आ रहा है, ठीक, फिर 420 यहाँ आ रहा है, फिर 297 यहाँ आ रहा है। तो ये पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट हो रहा है। तो ये फार्मूला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, लेकिन सारा दूरी क्या चीज़ में है? mm का। इसे याद कर लीजिएगा, ये पूछेगा ही। ड्राइंग अगर पूछेगा तो इससे क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की एक संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? 11 से कटने का नियम क्या है कि या तो दोनों संख्या के बीच का अंतर 0 हो, या सम विषम का अंतर कितना हो? 11 हो। तो उसी बेस में बन जाएगा, या तो 0 हो या तो 11 हो। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 7 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस x, इधर हो जाएगा y प्लस 1, ये होना चाहिए। अब x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 7, तो 1 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? -6। राइट आंसर क्या हो जाएगा? -6। बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी के क्लास में हम लोग देख रहे थे LP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर,
और ये CBT 2 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं जो कि 11 शिफ्ट में हुआ था। कुछ क्वेश्चन इसके देख चुके थे, उससे आगे देखेंगे आज। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह GK क्लास से जुड़े। आज का पहला क्वेश्चन होगा X और Y की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:7 दिया हुआ है। कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद माने 3 वर्ष प्लस उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। 1:2 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वर्तमान आयु में कितना का अंतर है। तो ऐसे सवाल को करते क्या है, इस दोनों का अंतर कितना का है? 3 का। तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस दोनों का अंतर कितना है? 1 का अंतर है, तो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। 4 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 4। ठीक है। 7 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 7। इधर क्या हो जाएगा? 3। 3 गुना 1 3, ये कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे अंतर देखेंगे दोनों के बीच का। क्या देखेंगे? अंतर। 4 का इसके साथ 1 का अंतर है, 6 का इसके साथ 1 का अंतर है। 1 बराबर ऊपर में कितना दिया था? +3, तो 1 बराबर 3 हो गया। अब पूछ रहा है कि वर्तमान आयु, तो ए वाला जो रेशियो था ये वर्तमान आयु का था। ठीक है। तो वर्तमान आयु में कितना का अंतर है रेशियो में? 3 का। 1 का वैल्यू है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 9 वर्ष। कितना का अंतर हो जाएगा? 9 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, सेक 45 डिग्री और -10 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे। सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये होता है √2। कितना होता है? √2। ये सब याद होना चाहिए, यह फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। -10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3। ऐसा ऑप्शन में है? नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, माइनस को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -√3। ये प्लस में तो +√2। इस तरह का ऑप्शन है। हाँ, इस तरह का ऑप्शन है किसमें? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अक्षर का असंगत समूह चुनें। जैसे क्या है? EFG। E कितना होता है? 5। F कितना होता है? 6। G कितना होता है? 7। ठीक है। V कितना होता है? 22। W कितना होता है? 23। X कितना होता है? 24। ठीक है। फिर H कितना होता है? 8। J कितना होता है? 10। L कितना होता है? 12। P कितना होता है? P होता है 16। Q 17। R 18। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब जो है सीक्वेंस में है, एक के बाद एक का गैपिंग है, एक का गैपिंग है, एक के बाद 22 23 24 16 17 18। लेकिन इसमें जो 2-2 का गैपिंग चल रहा है। कितना का गैपिंग चल रहा है? 2-2 का। 8 से 10, 10 से 12। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार फसल पर आधारित है? अगर फसल की बात करें तो ओमान जो है एक केरल के फसल से संबंधित त्यौहार है। फसल के काटने के बाद मनाया जाता है। नौका दौड़ भी देखा जाए, नौका दौड़ भी केरल का खेल है। ठीक है। जन्माष्टमी की बात करें तो ये कृष्ण भगवान के जन्म में मनाया जाता है। अगर तीज की बात करें तो उत्तर भारत की महिलाओं के द्वारा अपने पति के सुहाग की रक्षा के लिए लंबे उम्र के लिए मनाया जाता है। दिवाली की बात करें तो ये राम भगवान जब वनवास से अयोध्या लौटे थे, दिवाली उस समय मनाया जाता है। ओमान एक केरल के फसल कटने के बाद मनाया जाता है। अगला, रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने मेडल जीते थे? तो रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने मात्र 2 मेडल जीते थे। एक सिल्वर और दूसरा कौन था? ब्रॉन्ज। ठीक है। सिल्वर कौन जीता था? तो PV सिंधु। और ब्रॉन्ज कौन जीता था?
तो ये जीता था साक्षी मलिक। कौन जीता था? साक्षी मलिक। अगर भारत का पोजीशन की बात करें तो इसमें 67 पोजीशन था। कितना पोजीशन था? 67। लेकिन उसके बाद जब 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ तो वहाँ भारत ने 7 मेडल जीते। 7 मेडल में से 1 स्वर्ण पदक, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने। कौन जीता था? नीरज चोपड़ा ने, भाला फेंक। ठीक है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 2 आदमी जीते थे। कौन कौन जीते थे? तो ये जीते थे मीराबाई चानू और रवि पूनिया। कौन जीते थे? रवि दहारिया। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीते थे, रवि दहारिया एक कुश्ती में जीते थे। और 4 ब्रॉन्ज आया था, जिसमें 1 ब्रॉन्ज जो है हॉकी से आया था, मेल टीम के द्वारा, इंडियन मेल टीम के द्वारा यहाँ से आया था। अगर पोजीशन की बात करें तो भारत का पोजीशन कितना था? 48 पोजीशन था। कितना पोजीशन था? 48 पोजीशन था। 2024 आप लोग के क्वेश्चन है कि 2024 का खेल कहाँ, ओलंपिक खेल कहाँ होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसके क्रिया के स्थान के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, 90 का 50% है तो बटे प्रतिशत खत्म, गुना का है तो गुना 80 का 80%, तो 1 0 नीचे। अब यहाँ से 0 0 कटा देंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 से कितना बार में जाएगा? 2 बार में। 2 से कितना बार में जाएगा? तो 4 के बार में। 9 गुना 4 कितना हो गया? 36। ऑप्शन नंबर 4 सही है। कितना होगा? 36। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह चित्र चुने जो अन्य से भिन्न है। क्या कर रहा है कि अन्य से भिन्न है। अगर इसमें ट्रायंगल की बात करें तो इसमें ट्रायंगल कितना है? 5 है। सर्कल का बात करें तो कितना है? 2। सिलेंडर का बात करें तो कितना है? 1। इसमें भी कितना है? 5 है, 2 है, 1 है। ठीक है। इसमें भी 3 2 5, 2 1 है। लेकिन इसमें कितना है? 1 2 3 4। कितना है? 4 ही है, 4 ही ट्रायंगल है। तो डिफरेंट कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 4। बाकी में 5 है, इसमें कितना है? 4 है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। अगर बात किया जाए जेनेवा में किसका किसका मुख्यालय है, तो जेनेवा में मुख्यालय होगा रेड क्रॉस का श्रमिक संगठन WTO, WHO। ठीक है। ये सब का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? जेनेवा में है। वाशिंगटन DC में जितना भी पैसा से संबंधित है वो वाशिंगटन DC में मिलेगा। जैसे हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, ये सब कहाँ मिलेगा? वाशिंगटन DC। या न्यूयॉर्क सिटी में क्या है? न्यूयॉर्क सिटी में यूनिसेफ का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का मुख्यालय है। तो एक बात याद रखिएगा, जितने पैसे तैसे का मामला है वो कहाँ है? वो अमेरिका के वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है JPEG का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है J से ज्वाइंट, P से प्रोग्राम, E से होता है एक्सपेरिमेंटल, G से होता है ग्रुप। तो क्या फुल फॉर्म होगा? ज्वाइंट प्रोग्राम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अगला क्वेश्चन, जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, कि बाद में इसका फिर से रिसाइकिल करके उपयोग किया जा सके। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स में आंसर इसका बताइएगा कि कितना जूल होगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कुछ आप लोग को भी होमवर्क अभी से देने का आदत बना रहे हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर सके।
अगला क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उस सामग्री का पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्च गुणांक होता है। उच्च गुणांक होता है तो वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल की बात करें तो इसका आयतन प्रसांक विस्तार होता है 1100 गुना 10⁻⁻6 सेंटीग्रेड पर सेंटीग्रेड, सबसे ज़्यादा इसी का होता है। ठीक है, उस सामग्री का पहचान करें जिसमें आयतन का विस्तार इतना होता है। ठीक है, अगर कांच की करें तो कांच दो प्रकार के होता है, एक पायरेक्स कांच, एक होता है ऑर्डिनरी कांच। पायरेक्स कांच की बात करें तो इसका होता है 9 गुना 10⁻⁻6 सेंटीग्रेड। अगर ऑर्डिनरी कांच की बात करें तो इसका होता है 27 गुना 10⁻⁻6 सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर पीतल की बात करें तो इसका होता है 50 गुना 10⁻⁻6 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये था, इसका याद करना है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो अल्कोहल का होता है। अगला क्वेश्चन, कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है तो औसत गति क्या होगा। कोई कार 400 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में करता है, 20 सेकंड में करता है। तो औसत गति बताना है किलोमीटर पर आवर में। 400 मीटर की दूरी कितना सेकंड में किया, 20 सेकंड में, तो यानी कि कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। हमको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर सेकंड में। जब ज़्यादा से कम की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, 20 गुना 18/5 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 गुना 18 कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, 86 फ़ारेनहाइट को निम्नलिखित में किसके बराबर होगा, यानी कौन से सेंटीग्रेड के बराबर होगा। तो फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला होता है जिसमें अब कन्वर्ट करना है। जैसे क्या सेंटीग्रेड में दिया है तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा, C-0/100 -0। ठीक है, ये 0 क्यों किए, क्योंकि सेंटीग्रेड का मिनिमम टेम्परेचर 0 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 100 होता है, बस वही लिखे हैं। अब किसका बदलने का रहा है, फ़ारेनहाइट में, तो F बराबर -32। F -32 क्यों, क्योंकि फ़ारेनहाइट में मिनिमम टेम्परेचर 32 फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं काउंट हो सकता है, और मैक्सिमम 212। मैक्सिमम कितना, 212। जैसे सेंटीग्रेड में 100 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गेन होता है, उसी तरह फ़ारेनहाइट में अगर नापेंगे तो कोई भी 212 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 212 -32, बस इसी को सॉल्व कर देना था। तो देखेंगे किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। C -0 तो क्या हो जाएगा, C। ठीक है, और 100 में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100। इधर क्या बचेगा, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 86 दिया हुआ है। तो 86 माइनस कितना, 32। इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा, 180। कितना हो जाएगा, 180। अब जो कटेगा कटा देंगे। ये कितना बार में कटेगा, 9 बार में। ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 54। कितना बचेगा, 54। 54 को 9 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 6 गुना 5 कितना हो गया, C का वैल्यू 6 गुना 5 कितना हो गया, 30 सेंटीग्रेड। C का वैल्यू कितना हो गया, 30 सेंटीग्रेड। किसी का भी देंगे तो हम इसी तरह निकाल लेंगे, कोई भी कठिनाई नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक पतलून खरीदने में 2000 खर्च हुए पैसा राशि के पास कुल पैसे का 2/5 भाग थे, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे। कह रहा है एक पतलून खरीदा जिसका कीमत कितना था, 2000। कह रहा है कि इसके टोटल खर्च का 2/5 था, तो इसके पास कितने अमाउंट होगा। तो इसको पलट के गुना कर देना है, 2/5 से गुना कर देना है। कितना हो गया, 1
1 गुना 5 कितना हो गया 5000। राइट आंसर क्या हो जाएगा 5000। ऑप्शन में नहीं है, लगता है कट गया है इसका। हाँ इसका ये क्या कहते हैं ऑप्शन कट गया है, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर कितना होगा 5000 है, यहाँ पे नीचे पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक संख्या का 50 से उतना ही अधिक है जितना कि 84 से कम है। तो ऐसे सवाल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों को माइनस कर देना है। 84 माइनस 50 कितना आएगा 37, 34 आएगा 34। ठीक है, अब ये 34 को 2 से डिवाइड कर देना है, कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। अब ये 17 इसमें घटा दे, 84 में 17 घटा दे, या 50 में 17 को प्लस कर दे। जो करना है कर दीजिएगा, वही राइट आंसर होगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67, इसको घटाएंगे भी तो क्या होगा 67। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 67। करना क्या है, दोनों का अंतर को 2 से डिवाइड करना है, और या तो मैक्सिमम में तो घटाना है और मिनिमम में जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन। आर.के. नारायण अपनी किस किताब के लिए फेमस है? तो आर.के. नारायण अपने मालगुडी डेज पुस्तक के लिए फेमस है। कौन सा पुस्तक के लिए फेमस है? मालगुडी डेज के लिए फेमस है। ठीक है, अगर देखा जाए टू लाइफ्स के भी लेखक कौन है? तो इसका लेखक है विक्रम सेठ। टू लाइफ्स का लेखक कौन है? विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय रहे तो इसका लेखक कौन है? करण जौहर। कौन है? करण जौहर। और रहे ए सूटेबल बॉय, ए और ए में अंतर है, ओ रहेगा तो करण जौहर, ए सूटेबल बॉय रहे तो इसका लेखक कौन है? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। ए और है तो क्या हो जाएगा? करण जौहर। ए रहे तो विक्रम सेठ हो जाएगा। ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी, रूम ऑन द रूफ की बात करें तो ये कौन है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। किसका पुस्तक है? रस्किन